Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Today we will start new chapter number 3rd, periodic table for 11th class. And today my topic is historical development of periodic table. So first of all, first classification is Lavoisier classification. They classified the elements simply in metals and नॉन मेटल्स. जो बेटा लेवोजियर था उसने एलिमेंट्स को सिंपली क्लासिफाई कर दिया मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मेटल? मेटल आर द वन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, Na equal to Na plus electron, and non-metals are one which have the tendency of gaining the electron. तो that's why Cl plus electron equal to Cl minus. तो सिंपल वर्ड्स के अंदर बोल दें, जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो तो मेटल है और जो गेन कर रहा है वो क्या है? नॉन मेटल है. लेकिन इसका ड्रॉबैक्स क्या रहा? देर आर फ्यू एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो मेटल्स भी बिहेव कर रहे थे और नॉन मेटल्स भी. उनको अपन ने क्या कहते हैं कंबाइंडली? मेटलॉइड्स. और लेवोजियर कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस द मेटलॉइड्स. कहाँ पर इनको रखा जाए वो डिसाइड नहीं कर पाया. तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था अपना लेवोजियर क्लासिफिकेशन. सेकेंड वन है ट्राउट्स हाइपोथेसिस. ही सिंपली अज्यूम दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. इसने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके बने हैं? हाइड्रोजन के बने. सो वी कैन से दैट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल स्मॉल n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. अब बेटा यहाँ पर जो स्मॉल n है वो क्या है? हेयर स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ध्यान रखना कितने हाइड्रोजन एटम है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? एटॉमिक मास किसका? वन हाइड्रोजन एटम का. तो वो क्या आ जाएगा? उसका एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या थे इसके? एवरी एलिमेंट कैनॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन. उसने बताया कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नहीं बने. द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वेयर नॉट बी फाउंड एज द होल नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना होता है? 35.5 होता है. ठीक है. तो होल नंबर नहीं है. तो ये इसके दो बेटा ड्रॉबैक्स थे. फिर है डोबनेयर ट्राइड रूल. ये इंपॉर्टेंट है. डोबनेयर ट्राइड रूल. देखिए, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. इसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बताया जिनकी 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सिमिलर थी. उसको इसने क्या नाम दे दिया? ट्राइड नाम दे दिया. TRIAD ट्राइड. और फिर इसने रूल पे क्या बताया? इन दिस रूल एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो किसके नियर होगा? एवरेज होगा किसका? फर्स्ट और थर्ड का होगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया आपने तो 3 ग्रुप का जो 3 एलिमेंट का जो पेयर बना दिया आपने, इसको तो क्या बोल दिया? ट्राइड बोल दिया आपने. अब क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, ब्रोमीन का होता है बेटा 80.0 और आयोडीन होता है 127. तो देखिए x इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2. तो ये आ गया 81.2. तो अप्रोक्सीमेट कितना है? 80 था इसका. ऐसे ही मैंने ले लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यानी 7, 23 और 39. तो x मैंने निकाला जब तो 29 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 23 आ गया. x क्या है यहाँ पर? x है यहाँ पर एवरेज एटॉमिक वेट. बेटा इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज एज ट्राइड. जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं उन सबको अपन ट्राइड्स में ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ लोक एलिमेंट. ये सिर्फ किस पे लागू होता है? ओनली एप्लीकेबल है एस और पी लोक एलिमेंट्स पर लागू. ठीक है. ये अपना थर्ड रूल था, डोबनेर ट्राइड रूल. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इसने क्या बताया? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. इसने किस तरीके से अरेंज किया? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. एंड ऑब्जर्व दैट
properties of every 8 element was similar to the first one। जो प्रॉपर्टी है एवरी 8 एलिमेंट की वो किससे सिमिलर है? फर्स्ट वन। लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वोवल नोटेशन। किस तरीके से? जिस तरीके से म्यूजिकल जो वोवल नोटेशन होता है ना, उसमें फर्स्ट और एट्थ सिमिलर होते हैं। देखिए कैसे, जैसे अपन सा रे गा मा पा दा नी सा, तो ये फर्स्ट हो गया और ये एट्थ हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान रखना, एट दैट टाइम इनर्ट गैसेज वर नॉट नोन। इस टाइम पर इनर्ट गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी, नहीं जानते थे इसके बारे में। तो देखिए LiBeBCNOF NaMgAlSiPsCl, ठीक है। जैसे ये लिया मैंने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लिथियम सोडियम हो गया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू सोडियम एंड बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो ये ध्यान रखना। तो ये अपना फोर्थ रूल था, कौन सा बेटा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। और अब आते हैं, अच्छा इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कहाँ तक वैलिड था? कैल्शियम तक वैलिड था। क्यों? बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देर इज द डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट्स। कितने का डिफरेंस था? 18 एलिमेंट का डिफरेंस था। जबकि अपन तो किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट और 8th एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये था अपने पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब अपन बात करते हैं लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। किसके बीच में कर्व बताया इसने? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। देखिए ये बेटा एटॉमिक वॉल्यूम है, ये एटॉमिक वेट है। और इस कर्व को अपन ध्यान से देखें तो देखो ये कर्व इंक्रीजमेंट की तरफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन, ये जो ऊपर ऊपर पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे कौन से हैं? LiNaKRbCs, यानी एल्कलाई मेटल है। इसके बाद ये डिसेंडिंग में जो कर्व आ रहा है, पीक्स आ रहे हैं डिसेंडिंग, ये तो पीक्स अपर पीक्स हो गई। ये डिसेंडिंग में जो आ रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ऐसे ही हैलोजन की बात करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जो पीक नज़र आ रही है, ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और नीचे की तरफ बॉटम साइड में क्या कौन कौन है? मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके रिजल्ट देखें अपन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज एल्कलाई मेटल्स। अभी जस्ट बताया मैंने एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, LiNaKRbCs ऑक्यूपाई द पीक पोजिशन ऑफ द कर्व। सेकेंड वन, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज एल्कलाई अर्थ मेटल्स। कौन कौन से बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजिशन ऑन द कर्व, डिसेंडिंग पोजिशन। नेक्स्ट वन, मेटलॉइड्स, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टी का मतलब होता है टेलुरियम, एस का मतलब आर्सेनिक, टी का मतलब टेलुरियम और एटी का मतलब होता है एस्टाटिल एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व, नीचे की तरफ। और लास्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। तो इस तरीके से बेटा अपन ने टोटल जो है ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट चैप्टर, इसके टोटल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अपन ने 5 टॉपिक्स आज डिस्कस किए। फर्स्ट वन था अपने पास लेवोजियर, सेकेंड वन था प्राउस्ट, थर्ड वन डोग्नेट्राइड्स, फोर्थ वन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल एंड द लास्ट वन हमारे पास कौन सा था? लोथर मेयर कर्व। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।